नमस्कार दोस्तों, TSM एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहले। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, प्रश्न नंबर पहला, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें जांच करना है कि जो निम्न दिया हुआ समीकरण वो क्या है, द्विघात समीकरण है। इसके पहले इसी टाइप के क्वेश्चन 4.1 के द्विघात समीकरण की जांच करने वाले मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अपन क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं सातवां क्वेश्चन है, हमने x प्लस वाई पूरी की घात 3 बराबर 2x कोष्टक में x की घात -1। तो आइए से शुरू करते हैं दोस्तों। जब इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन रहता है उसकी घात 3 रहती है तो इसे हल करने के लिए एक सूत्र आता है। वो सूत्र है x प्लस वाई पूरे की घात 3 बराबर x की घात 3 प्लस 3 x की घात 2 y प्लस 3 y की घात 2 x प्लस y की घात 3। तो अपन इस सूत्र का उपयोग कर ये क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अपने को इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो इसको अपन हल करते हैं। तो x यहाँ पर देखिए दोस्तों, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x और y की वैल्यू क्या है 2, तो y इक्वल्स टू 2। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, x लिखेंगे, और जहाँ पर y को वहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2। तो ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में, तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसको भी इस प्रकार लिखेंगे। x की घात 3 है तो x का मान क्या है, x है, तो इसे x की घात 3 प्लस का प्लस 3 का 3। याद रखना दोस्तों, कभी भी कोई x y या कोई संख्या एक साथ लिखे रहे और बीच में इनके चिन्ह न हो, तब बीच में चिन्ह है तो मतलब हमेशा काय में रहता है, वो गुणा में रहता है दोस्तों, गुणा में। तो 3 गुणा x की घात 2, तो x की वैल्यू तो x ही है, x का मान x है तो x की घात भी 2। अब y का मान क्या है दोस्तों 2, तो ये गुणा y का मान 2 का 2 प्लस का प्लस 3 वैसा की वैसा, ये भी गुणा में होगा। अब y की घात 2 है दोस्तों, तो y का मान क्या है 2 है, 2 की घात भी कितनी होगी 2। और x का मान क्या है x है, तो x जगह x प्लस y की घात 3, और y का मान क्या है 2 है, तो 2 और y की घात 3, तो 2 की घात भी 3 होगी। चलिए दोस्तों आगे करते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों देखिए, अपने को ये भी दे रखा है तो इसको भी लिख लेते हैं। ये इकाई में है, गुणा में इकाई में दोस्तों, ये गुणा में, क्योंकि देखो कोष्टक और कोष्टक के अंदर और कोष्टक के बाहर कोई संख्या लिखी थी और बीच में चिन्ह नहीं रहता है तो हमेशा इकाई में रहते हैं गुणा में, तो इनका भी क्या करेंगे अपन दोस्तों, गुणा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमेशा देखना संख्या का गुणा संख्या में होता है और चर पद का गुणा हमेशा चर पद में होता है। चर पद कौन से, एक्स वाई जेड, जो भी एबीसीडी के अक्षर होते हैं उसे अपन चर पद कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, संख्या यहाँ पर संख्या आएगा नहीं है तो 2 वैसा की वैसा। अब इनमें गुणा होगा तो इनमें जब चार पदों में गुणा होता है तो इनकी खाते खाते जुड़ जाती है। इनके 2, इसके कुछ नहीं, मतलब क्या एक है, तो 2 और 1 3, तो x की घात कितनी हो जाएगी 3। माइनस का माइनस संख्या का संख्या में होगा, 2 एक 2, बाकी चार पद वैसा की वैसा, तो x का x। देखिए दोस्तों आगे, x की घात 3, ये तो वैसा की वैसा आएगा। अब गुणा करते हैं दोस्तों, यहाँ पर संख्या का संख्या में होता है और चरपद का चरपद में। अब यहाँ पर देखिए संख्या, यहाँ पर भी संख्या है, यहाँ पर चरपद अकेला ही है, तो 3 का 2 में होगा, 3 दूनी 6, और चरपद वैसा की वैसा ही वैसा की वैसा ही दोस्तों। उसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर प्लस का प्लस, अब यहाँ पर 3 गुणा 2 की घात 2 है तो इसको क्या लिख देते हैं अपन, 2 की घात 2 मतलब वो गुणा में 2 बार है तो ये 2 बार लिख दिया, गुणा x वैसा की वैसा, प्लस 2 की घात 3 है मतलब ये गुणा में कितनी बार है 3 बार, तो इसको भी 3 बार लिख लेते दोस्तों, बराबर। अब यहाँ पर x की घात 3 है और यहाँ पर x की घात कुछ मतलब 1 है। समान घात वाले रहते हैं तभी जुड़ता है और घटता है, और समान वाले कभी जुड़ते और घटते नहीं है, तो ये वैसा की वैसा 2x का 2x। देखिए दोस्तों, x की घात 3, इधर x की घात 3 है क्या, नहीं है। समान घात वाले रहेंगे तभी जुड़ेंगे, चर पद
किसी भी संख्या के पीछे का जो चर पद होता है वो समान होता है, तभी वो जुड़ते और घटते, नहीं तो नहीं होते। बाकी वैसा की वैसा। अब 6 से घात 2 इधर नहीं है, ये वैसा की वैसा। देखिए दोस्तों, इनका अपन क्या करते हैं, पूर्ण प्लस का प्लस गुणा करें संख्या का संख्या में और चर पद का चर पद। 3 दूनी 6 होता है और 6 दूनी कितना होता है दोस्तों, 12 होता है, तो 12 का 12। वे चर पद एक वैसा की वैसा। प्लस का प्लस, देखिए दोस्तों इधर गुणा हुआ, 2 दूनी 4 होता है और 4 का 2 में करेंगे 4 दूनी 8 बराबर, ये वैसा की वैसा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर घात 3, यहाँ पर 1 से घात 2, यहाँ पर 1 से घात कुछ मतलब 1 से 1 है, और यहाँ पर 1 वाला नहीं है, तो ये किससे जुड़ेगा, क्या नहीं। और इधर देखिए दोस्तों, ये भी किससे जुड़ेगा नहीं, तो इनका क्या करेंगे इधर पक्षांतर, क्या करेंगे दोस्तों, पक्षांतर करने पर। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अपन अब पक्षांतर करते हैं, तो ये तो वैसा की वैसा ही रहेगा, प्लस 12x प्लस 8। अब ये जो बराबर की इधर वाला, इसका इधर क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो। तो पक्षांतर होने में दोस्तों ध्यान रखना, पक्षांतर जब करते हैं तो इनके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब जो प्लस का तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, जो माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। अब बराबर ये पूरा पूरा इधर चलेगा, कुछ नहीं मतलब 0। देखो दोस्तों, 1 से घात 3 ये वाला है और 1 से घात 3 वाला है, 1 से घात 2 वाला नहीं है, 1 से वाला है, ये भी 1 वाला, तो इनको पास पास लिख लेते हैं। 1 से घात 3 वाला माइनस 2 1 से घात 3 वाला, फिर ये तो वैसा कि वैसा 1 से घात 2 वाला, फिर ये 1 से x वाले को साथ में लिख लेते हैं, 12x प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0, वैसा कि वैसा। अब ये 3 वाला है, ये भी 3 वाला है, समान है इनके चर पद। तो देखिए दोस्तों, इसका आगे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो देखो बीच में चिन्ह का है, माइनस का है, दोस्तों इन दोनों में क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस होगा तो संख्या ही घटेगी, ये घटेगा नहीं। तो 2x में से 2x से घात 3 में से 1 से घात 3 गया तो कितना बचेगा, 1 से घात 3। आप ये 1 लिखो मत लिखो, कोई परेशानी नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो इसके आगे भी क्या लगेगा, माइनस। उसके पश्चात देखिए दोस्तों, 1 से घात 2 वाला नहीं है, तो ये वैसा की वैसा ही। देखिए दोस्तों, ये दोनों समान है, इनके चर पद के हमेशा समान है, तो प्लस प्लस हमेशा क्या होता है, प्लस ही होता है। तो 12 और 2 14, x वैसा की वैसा दोस्तों, प्लस 8 का 8 बराबर 0 का 0। ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 से घात 3 वाला, 1 से घात 2 x और यहाँ पर x नहीं, मतलब एक से जुड़ेंगे हटेंगे नहीं। दोस्तों ये अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया। हमें जांच करनी थी कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। अब यहाँ पर देखते हैं अपन, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, मतलब ये द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है, तो लिख लेंगे हम यहाँ पर। तो अतः निम्न समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार हमारी अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।